शानदार आज का माहौल था मार्केट का। आज न्यूटन का नियम काम कर गया। कल के क्रिया के विपरीत आज प्रतिक्रिया जरूर हुई और एक्सपेक्टेड था। कोई बहुत बड़ा कोई चेंज नहीं आ गया है। ग्लोबल पॉलिटिक्स में जो सारी चीजें हो रही हैं उसके बीच कोई बहुत बड़ा पॉजिटिव चेंज नहीं आ गया जिसके कारण आज इतना अच्छा मार्केट किया। वो बस कल जो बिकवाली हुई तो आज उसके अगेंस्ट में खरीदारी हो गई है, बस यही हुआ है और ज्यादा कुछ नहीं हुआ है। ग्लोबल मार्केट्स की बात करते हैं तो ठीक ठाक सा ही है। ठीक ठाक सा यूरोपियन मार्केट्स भी है, यूएस मार्केट के अंदर में भी फ्यूचर्स थोड़े से ठीक ठाक हमें देखने को मिले एंड एशियन मार्केट्स के अंदर मिक्स्ड रिएक्शन हमें देखने को मिला है। तो ऐसा नहीं कि पूरी दुनिया के अंदर बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी अचानक से आ गई, ऐसा कुछ नहीं है। अब आगे इससे क्या, तो आगे सबसे बड़ा तो कल का ही अपडेट है 9 अप्रैल का, कि यहाँ पे दो अपडेट्स हैं। सबसे पहले तो कल हमारी जो आरबीआई वो अनाउंस करेगी कि रेट वो कम कर रही है या रेट पॉज करेगी। अभी मंडे से पहले तक तो लग रहा था कि 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट हमें मिल जाएगा। कुछ लोग तो 50 बेसिस पॉइंट तक भी कह रहे थे कि रेट कट मिल सकता है। लेकिन जो ब्लैक मंडे कल हुआ है और जो कल खून खराबा हुआ है ग्लोबली, देखो सिर्फ इंडिया से मतलब नहीं है, पूरी दुनिया में क्या हो रहा है इससे भी मतलब है। तो इंडिया में तो कुछ नहीं हुआ जो पूरी दुनिया में कल खून खराबा हुआ है उसके अगेंस्ट में। तो इसलिए हो सकता है कि जो गवर्नर साहब है वो रेट कट ना करे और पॉज कर दे रेट को इस बार, और थोड़ा सा वेट एंड वॉच करे कि ग्लोबल जो इकोनॉमिक्स है वहां पे क्या हो रहा है, पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स दोनों में क्या हो रहा है, ये थोड़ा सा गवर्नर साहब देखें एंड देन नेक्स्ट मीटिंग में कुछ डिसाइड करें। तो अब जो आसार हैं वो पॉज की तरफ ज्यादा हो चुके हैं, इसलिए अगर 25 बेसिस पॉइंट का भी रेट कट मिल जाता है तो वो इंडियन मार्केट के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट की तरह जरूर यहाँ पे होगा। दूसरा अपडेट ये है कि चाइना को ट्रंप ने वार्निंग दी है कि 8 अप्रैल का टाइम है, हटा लो नहीं तो 50% का टैरिफ लगा देंगे। तो अब चाइना जो उसने 34% का रिटेलिटरी टैरिफ लगाया है यूएस के ऊपर एडिशनल, वो हटाता है या नहीं हटाता है वो देखने लायक चीज होगी। एंड देन अगर नहीं हटाता है तो फिर ट्रंप उस पर क्या 50% का और एडिशनल टैरिफ लगा के 100% से ऊपर टैरिफ कर देते हैं या नहीं करते, ये देखने लायक चीज होगी। तो ये जो कुछ चीज है यहाँ पे वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अभी मैं कमेंट्स वगैरह पढ़ रहा था तो कई लोगों के कई सारे कमेंट्स आए, जिसमें से एक कमेंट मैं आपको बताता हूं। लमसम करते करते पूरा अकाउंट खाली हो गया। देखिए, अगर आपका भी अकाउंट खाली हो गया लमसम करते करते तो इसमें गलती सिर्फ आपकी है। आपने लमसम को समझा ही नहीं है। जो मैं समझ, या तो आप रेगुलर व्यूअर नहीं हो या फिर जो समझाता हूं वो समझ नहीं पाते हो। लमसम देखो, एसआईपी आपकी कंटिन्यू रहनी चाहिए। लमसम इन्वेस्टमेंट हमेशा ही एक्स्ट्रा पैसे से होता है। जो एक्स्ट्रा पैसा आपके पास कहीं से दूसरे जगह से आया है, मतलब आपका जो नॉर्मल इनकम है महीने की उसमें तो आपने परसेंटेज कैलकुलेट करके एसआईपी सेट कर रखी है, तो उसमें से तो एक्स्ट्रा लमसम के लिए पैसा बच नहीं रहा होगा। आपके पास एक्स्ट्रा कहीं से ऐसा पैसा आया होगा जिसकी आगे 5-10 साल के लिए जरूरत नहीं है, या फिर वो एक्स्ट्रा ही पैसा है, घर में रहेगा तो खर्च ही हो जाएगा, तो उसको लमसम इन्वेस्ट कर देते हैं हम लोग। लेकिन जो पैसा आपके घर खर्च का है, मतलब सैलरी आई, एसआईपी गई, उसके बाद जो घर खर्च के लिए पैसा है वो अगर आप लमसम इन्वेस्ट कर दे रहे हो तो फिर आपसे बड़ा मूर्ख कौन हो सकता है इस दुनिया के अंदर में। ये तो बेवकूफी है, भले ही आपको वर्ड हार्ड लगे लेकिन ये बेवकूफी है। इक्विटी के अंदर में आपको इमरजेंसी फंड का अगर आप पैसा डाल दे रहे हो, या घर खर्च वाला पैसा डाल दे रहे हो, या किसी और से लेके पैसा डाल दे रहे हो, तो फिर ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। इक्विटी के अंदर पैसा लॉन्ग टर्म वाला ही जाता है, नहीं है पैसा तो जो पैसा, देखो अगर एसआईपी भी नहीं चला सकते, लमसम भी नहीं, कुछ नहीं कर सकते, जो डाल रखा है उसको कम से कम वेट एंड वॉच करो। जो डाल रखा है पहले से उसको बस छुओ नहीं, टच नहीं करो, उसको बस रहने दो। और जो एसआईपी अगर चल रही तो उसको चलने दो। लमसम तो एडिशनल है, अगर है पैसा एक्स्ट्रा आया हुआ कहीं से, एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है तो डाल सकते हैं, नहीं है तो नहीं डलेगा।
मार्केट जो 6 महीने से करेक्शन दिखा रहा है, आगे 6 महीने तक भी इसी तरीके की वॉलेटिलिटी रहती है, तो ये 12 महीने जो एसआईपी हमारा 12 एसआईपी जो जाएगी, मतलब 12th अगर मंथली एसआईपी आप कर रहे हैं तो 12 एसआईपी आपकी जाएगी, तो 12 बार लो लेवल पे आपकी एनएवी तो एक्यूमुलेट होगी। उसके बाद अगले साल मान लो 2026 में या 2025 में लास्ट में अगर जाके मार्केट अगर ऊपर का रुख पकड़ती है, तो अभी के टाइम पे जो लो लेवल पे आपकी एसआईपी गई है और एनएवी आई है, उन एनएवी पे आपको ज्यादा प्रॉफिट होगा, आपको ज्यादा रिटर्न्स बनेंगे। तो एसआईपी भी वही चीज करती है, और खासकर जब लंबा फेज का करेक्शन होता है तो उसमें तो एसआईपी और रामबाण की तरह काम करती है। तो अब लमसम का लमसम करके इसको मतलब गलत तरीके से को आप ट्रीट नहीं करें, नहीं तो आप पैसा बनाने की जगह पैसा आप गवा बैठोगे। और बिल्कुल भी अगर ये गलती कर रहे हो तो बिल्कुल आप ये गलती न करें। जो आपका लॉन्ग टर्म का पैसा है वही जाएगा लमसम में या इक्विटी में, एसआईपी के थ्रू, लमसम के थ्रू, या जैसे भी कर रहे हैं। बाकी कोई और पैसा लोन लेके, घर खर्च का पैसा, आपका इमरजेंसी फंड का पैसा, या कोई और पैसा है किसी काम के लिए रखा हुआ है, मान लो अगले साल कुछ काम के लिए आपके घर में 10 लाख रुपए रखे हुए हैं, तो अभी मार्केट करेक्शन देख के वो 10 लाख रुपए मार्केट में नहीं डाल देने हैं जिसका काम अगले साल आपके पास है। मार्केट में वो पैसा जाता है जिसका काम अगले 10 साल तक नहीं है। समझ में आ गया? तो ये बिल्कुल गलती मत करना, नहीं तो फिर बहुत बुरे आप फंस जाओगे और इसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी गलती होगी।